नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज़ टाइम्स में। राजस्थान के चुनाव सर पर है और जनता इस बार कुछ ना कुछ ऐसा कहती नजर आ रही है जिससे किसी भी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। अब देखा जाए, यहाँ पर मोदी जी लगातार राजस्थान में नजर आए थे, रैलियां करते नजर आए और साथ ही साथ बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते नजर आए। लेकिन जनता क्या सोचती है कि इस बार यहाँ पर मोदी के चेहरे पर चुनाव जिता देगी जनता या फिर गहलोत की वापसी होती नजर आएगी? क्या लगता है? फिर अभी मोदी जी आए भरतपुर में, उसके बाद अब लगातार योजनाएं गिनवा रहे हैं, क्या लगता है कुछ दम है नहीं है? मेरे हिसाब से कोई दम नहीं है। नहीं। अच्छा, मोदी जी ने इतने काम किए हैं देश के लिए और देखा जाए राज्यों के लिए भी इतनी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। देखो, देश के तो हम जानते नहीं है, क्योंकि हम देश में तो पूरे में थोड़े घूमते हैं। हम तो यहाँ गांव के रहने वाले हैं, गांव की बात बता सकते हैं। तो गहलोत जी ने क्या कर दिया गाँव में ऐसा? गहलोत जी ने गाँव में बहुत फायदा किया है। जैसे कई मतलब बहुत गली गली में तो जैसे रोडों की व्यवस्था कर दी और कई सरकारी व्यवस्था योजनाएं बनाई हैं, उनमें भी लाभार्थियों को लाभ मिला है। कि युवाओं को रोजगार मिला है या नहीं मिला है गहलोत जी के राज में? मिला है, खूब मिला है। मिला है। हाँ। महिलाएं कितनी सुरक्षित है? महिलाएं सब सुरक्षित है। सब सुरक्षित। हाँ। लेकिन बीजेपी लगातार इल्जाम लगा रही है महिलाएं सुरक्षित नहीं है गहलोत जी के राज में। नहीं, वो झूठ है सब। हाँ, वो जो बीजेपी आरोप लगा रही है ना, हाँ। वो गलत है। अच्छा। हाँ। तो अभी क्या माना जाए कि रिपीट होती नजर आ रही है सरकार, परंपरा टूट जाएगी 5 साल वाली? बिल्कुल, ये जो पुरानी बात है ना, हाँ। वो रिपीट ही हो सकती। अच्छा, बस रिपीट होगी सरकार। अच्छा, चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं यहाँ पर। ताऊ जी, आपसे भी बात करना चाहेंगे, नाम नाम बताइए। मेरा नाम गिरधारी लाल। अच्छा, कितने समय से देख रहे हैं कि जो सरकार ये बदलती है 5 साल में, इस बार क्या होगा? सीधा यही सवाल पहले। इस साल हाँ। वही रिपोर्ट मारेंगे गहलोत जी। अच्छा, क्या सबसे बड़ी वजह क्या लग रही है कि गहलोत जी रिपीट मार सकते? गहलोत जी ने कितना काम किया है, सिलेंडर दे दिए, सबको मोबाइल दे दिए। हाँ, तो सिलेंडर तो मोदी सरकार भी दे रही है 450 का, बताइए। हाँ, मोदी सरकार 600 में दे रही है। नहीं, 450 में दे रही है और गहलोत जी 500 में दे रहे हैं। मोदी सरकार 600 में दे रही है सर। 450 में दे रहे। भरतपुर में आके योजना गिनवा के गए अपनी। सबके एक थैला दे दिया उन्होंने। हर महीने किट आता है, तेल लूण मिर्ची अट्टम सट्टम। अच्छा। सब्जी बढ़ाते हैं, खाते हैं आपके पब्लिक को यही चाहिए, खाने पीने की राशन ही। और उनको सभी को गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए। हाँ, कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं कि एम्स खुलवा देंगे, IIT खुलवा देंगे, यहाँ पे पेपर लीक में जांच बिठा देंगे। पर अब तक कहाँ गए थे मोदी जी? चुनावों के टाइम में कैसे पब्लिक याद आती है नेता लोगों को? ये कर रहा हूँ मैं तो। मोदी जी कहते हैं जनता मानती है, मोदी जी का डंका बज रहा है, कुछ भी कहिए। मोदी जी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं गहलोत के लिए भी कर रहा हूँ। चुनाव के टाइम में क्यों गाना पब्लिक को पूछते हैं वो? अच्छा, तो गहलोत जी ने पूरे 5 साल पूछा है? कहाँ जाते हैं ये? तो गहलोत जी ने पूरे 5 साल जनता को पूछा है? पूछने के लिए नहीं है, हम सभी को तो पूछने को आए हैं। तो सामान तो दे ही रहे हैं। अच्छा, मतलब ऐसा कर दिया है कि गहलोत जी आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाए। अब कुछ को तो बहुत भाग्य की बात है, जिसके लिखा वो पाएगा। पर माहौल तो वैसा ही है, जनता का तो माहौल यही है भाई, रिपीट मारेगी। अच्छा, अभी आगे इस दिन। चलिए आप बताइए सर, क्या लगता है? बता भाई। किसका मैडम? गहलोत जी का। गहलोत जी रिपीट होंगे मैम। बड़ी वजह नहीं बता पा रहे, बड़ी वजह क्या है ऐसे जो गहलोत जी रिपीट होंगे? बड़ी वजह यही है, राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें एक अकेला माली MLA है और वो तीसरी बार CM रह चुके हैं, चौथी बार भी गहलोत जी। सबको दिखा नहीं मोदी जी आए, कितनी भीड़ थी उनकी रैली में, कितना लोग नारे लगा रहे थे, कितना पसंद कर रहे थे। मोदी जी तो मैडम खुद अशोक गहलोत के फैन हैं। अच्छा। एक अकेला CM अशोक गहलोत है जिनकी मोदी जी बड़ाई करते हैं। पर वो कह रहे इस बार की जादूगरी नहीं चल पाएगी। अब की बार उससे भी ज़्यादा चलेगी मैम, पिछली बार से भी। अगर गहलोत जी नहीं होते हैं तो राजस्थान में जैसे छत्तीसगढ़ में, MP में, उत्तराखंड में मोदी जी ने सरकार गिराई है ना, उस तरह राजस्थान में गिरा दी, लेकिन गहलोत जी इसलिए बचा पाए। लेकिन आप एक बात बताइए, जब 450 का सिलेंडर बीजेपी दे रही है, उधर गहलोत जी 500 का सिलेंडर दे रहे हैं, तो जनता कौन सा लेगी, 450 या 500? सिलेंडर में कोई मुद्दा नहीं है मैम, एक ही बात है, राजस्थान में 100 गहलोत आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, पिछली बार से ज़्यादा आएंगे। तो महंगाई नहीं लगती है? कुछ भी महंगाई नहीं है मैम, रोजगार मिला हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। मतलब पूरा परफेक्ट बन चुका है राजस्थान।
राजस्थान ये मान ले? बिल्कुल पिछली बार से पूर्ण बहुमत 130 प्लस। 130 प्लस जाएगी। चलिए और भी जानेंगे यहाँ पर। हाँ, चाय वाले भैया अंकल जी से बात करेंगे कि क्या लगता है उनको। अब चाय बना रहे हैं तो चर्चा तो होनी ही चाहिए। हाँ, चाय है, मोदी जी की फेवरेट है क्या? हाँ, सबकी है। हाँ बोलो, क्या बोलना है? हाँ, वो तो आप बोलेंगे ना, मैं थोड़ी बताऊंगी। आप बताइए कि क्या लगता है मोदी जी हमारे अच्छे देखो, नहीं है? मेरे मकान के पास में तो रोड डाल दी कांग्रेस ने, और 200 यूनिट बिजली फ्री है ना, और राशन फ्री। ये हो गया काम सरकार की तरफ। फ्री तो मोदी जी भी राशन दे रहे हैं। नहीं, राशन तो कहाँ दे रहे हैं, वे तो गहलोत सरकार से आ रहा है राशन तो। अच्छा, और यहाँ पर अब देखिए कहते हैं स्कूटी फ्री देंगे, शिक्षा फ्री कर देंगे, इतना कुछ दे रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार तो नहीं दी अभी तो लागू हुआ नहीं, बाद में होएगा उसका पता नहीं। वो तो आप लोग लाएंगे तो करेंगे नहीं, ना। वो तो अभी तो देखो इस टाइम में तो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। मतलब इस बार ऐसा लग रहा है कि इस परंपरा टूट जाएगी। हाँ, कांग्रेस ही आएगी दोबारा, रिपीट कांग्रेस ही होगी। अच्छा, गहलोत जी ने क्या ऐसे काम कर दिए, एक दो काम बता दीजिए जो बहुत ही अच्छे रहे। घर घर पे तो रोड डाल दी, हर गांव में हर से कॉन्टेक्ट कर दिया रोड से, और राशन फ्री होगी, लाइट फ्री होगी, गैस फ्री हो गया, ये काम किया है। अमित शाह हो गए, स्मृति ईरानी होगी, राजनाथ सिंह आए हुए हैं, मोदी जी, सब लोग कह रहे डंके की चोट पे हम ही आएंगे भारी बहुमत से, जनता को बड़े पसंद है। वो तो सब ऐसे ही बोलते हैं, जो आपने अपनी सरकार बचाने के लिए तो बोलते हैं। पर गहलोत जी ने नहीं बोला अभी तक ये तो नहीं बोला, लेकिन वो बोल रहे हैं, ये बात है। अच्छा। अपना तो यही मत है। नाम बता दीजिए पहले। महावीर जिंदल नाम है। यहाँ पर साफ तौर पे मोदी जी कहते हैं कि 3 दिसंबर कांग्रेस छुमंतर, क्या लगता है? गलत कह रहे मोदी जी। मोदी जी ने सिर्फ हवा और झूठ फैलाई थी। मोदी जी को लोग यहाँ पहचान चुके हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से पहले झूठ फैला करके लोगों को ये कहा कि हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला। मोदी जी ने कहा कि मैं गरीबी मिटा दूंगा, नहीं मिटी। मोदी जी ने यह कहा कि मैं जो काला धन था वापस ला के दूंगा, नहीं लाई। मोदी जी ने मात्र जो पब्लिक थी ना उसको एक आकर्षित करने का उनके पास तरीका है। मोदी जी पब्लिक को एक्टिव कर सकते हैं। मोदी जी के पास ये शक्ति थी, वो शक्ति अब लोगों ने पहचान लिया है। मोदी जी का क्रेज वास्तव में खत्म हो चुका है, और अब आने वाले लोकसभा चुनाव होंगे उसमें आप कतई देख लेना मोदी जी का पूर्णतः खत्म क्रेज हो जाएगा। राजस्थान की जहाँ बात है, राजस्थान में कांग्रेस ने सच्ची ईमानदारी से पब्लिक की सेवा की है। गहलोत जी ने जैसी योजनाएं लेके आए हैं जो आम पब्लिक को लाभ मिले। एक हमारे राजस्थान में ऑल ऑफ इंडिया में ऐसी योजना नहीं होगी, चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है, गरीब आदमी है, अचानक उसके कोई हारी बीमारी होती हो, तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल चला जाएगा, 2 रुपये जेब में नहीं होंगे तो वहाँ पर फ्री इलाज होंगे। यहाँ तक कि एक गरीब लोग 2 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, तो ये तो 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है। ये सरकार की योजना है। तो मोदी जी भी तो दे रहे हैं 5 लाख का जो मोदी जी ने 5 लाख रुपए की योजना बता रही है, सच्चाई यह है कि उस योजना का यहाँ किसी को कोई पता नहीं। वो योजना कोई नहीं जानता है, कोई हॉस्पिटल वाला उनकी योजना का पालना नहीं कर रहा है। चिरंजीवी योजना की अगर कोई हॉस्पिटल पालना नहीं करेगा तो गहलोत जी ने तुरंत प्रभाव से उसको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि गहलोत जी ये कह रहे हैं कि मेरी योजना जो है आपके लिए नहीं है, आम पब्लिक के लिए, मेरे आप आम पब्लिक का काम। देखिए मोदी जी भरतपुर आते तमाम बयान देते हैं, कहते हैं राजस्थान को खुशहाल करना है तो भाजपा को लाना ही पड़ेगा, इस तरीके से बयान देते हैं। गहलोत जी जो योजनाएं लेके आए हैं उससे बीजेपी के मोदी जी बौखला चुके हैं। मोदी जी को ये पता चल चुका है कि गहलोत वास्तव में जादूगर है और वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये बताओ कि जहाँ पूरी दुनिया में चुनाव थे, 5 राज्यों के चुनाव थे, मोदी जी आप यहाँ पर रोड शो करने के लिए उतर चुके। क्या मेरे देश का प्रधानमंत्री इतना गिर चुका कि मेरे देश का प्रधानमंत्री रोड से जनता से 1-to-1 कनेक्शन हो रहा है। अगर मैं आज अपॉइंटमेंट लूँ तो मेरा 1.5 महीने तक नंबर नहीं आता है। अपॉइंटमेंट कभी किसी आम पब्लिक को पीएमओ में मिला है? कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिलता है पीएमओ में। यहाँ तक कि राजनाथ जी आ चुके हैं। राजनाथ जी का शाहपुरा में है, ये विधानसभा क्षेत्र विराटनगर है, यहाँ से पास में शाहपुरा विधानसभा है। शाहपुरा में आज है, वहाँ पर राजनाथ सिंह जी आए हुए हैं। क्या उनको जगह सही नहीं मिल रही थी? उन्होंने रोड पे मीटिंग रखी है कि आम ट्रैफिक जाम हो जाए, पब्लिक परेशान हो तो वहाँ भीड़ दिखे। ये ऐसे काम कर रहे हैं। परसों यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल जी आए थे। अर्जुन राम जी मेघवाल जी के लिए जगह नहीं थी, क्या ओपन पे मीटिंग रखी? क्योंकि यहाँ का क्रेज ख़त्म है तो उन्होंने एक गार्डन किया, गार्डन में मीटिंग रखी थी। 350 लोग थे,
650 कुर्सियां मंगाई गई थी। वो कुर्सियां इकट्ठी पीछे पड़ी हुई थी कि उनको बिछाओ मत, नहीं खाली जगह दिखेगी। क्या है, क्रेज गिरा है। लेकिन बीजेपी की रैली में लाखों करोड़ों लोग आते हैं। ये गलत है। आज विधानसभा आप विराटनगर में हो, अगर मोदी जी यहाँ आते हैं या राजनाथ जी आते हैं तो यहाँ की 10 विधानसभा जो आसपास की हैं उनको पहले बीजेपी डायरेक्शन देती है कि आपकी विधानसभा से 10,000 लोग वहाँ पहुँचने चाहिए। उस विधानसभा के लोग तो 5,000 भी नहीं जाए अगर ये लोग ऐसे नहीं करें, बाहर से नहीं बुलाएं। ये 20 विधानसभाओं के लोगों को अगर पर्सनल गाड़ियाँ भेज के बुलाओगे तो लोग अपने काम से चले जाते हैं। भीड़ तो कह रहे हैं कि बाहर से लोगों को बुलाया जाता है, यानी कि रैली के दौरान। तो क्या कांग्रेस ये काम नहीं करती है? नहीं, देखो सभी चुनावों में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं आसपास की विधानसभाओं के, तो अगर कोई बड़ा लीडर आता है तो उनका दायित्व तो बनता है कि वहाँ जाए, यही बात है। अच्छा, आप ये देखिए कि गहलोत जी ने वादा किया कि स्कूल यहाँ पर लैपटॉप देंगे, टैबलेट्स देंगे। उधर मोदी जी वादा करते हैं कि स्कूटी देंगे, पीजी से केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री देंगे। कितना कुछ दे रही है मोदी। देखो, मोदी जी की बातें सिर्फ झूठ है, वो कोई विकास नहीं करते, और कांग्रेस की बात एकदम सत्य है और जो कहते हैं वो करते हैं। मैं राहुल गांधी जी की बात से सहमत हूँ। उन्होंने हमेशा जो कहा है वो किया है। अब SC ST OBC की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम इस बात को पूर्णतः सहमत हैं और उनका समर्थन करते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, गहलोत जी 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं, उधर मोदी सरकार 450 का दे रही है, तो कितना अच्छा है जनता के लिए? तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ ये चुनाव के समय होता है। इससे पहले भी जब चुनाव हुए तो उन्होंने पेट्रोल के 2-3 दिन पहले ही मतलब पेट्रोल के 5 रुपये 10 रुपये कम कर दिए। इस तरीके से ये फिर कम कर देंगे, फिर वही सिलेंडर 2,000 रुपये का मिलेगा चुनाव के 2-3 महीने बाद। ये पब्लिक पे, बाहर तो पब्लिक पे पड़ता है ना, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनको तो क्या लग रहा है राजस्थान का माहौल किस तरीके से गरमाया हुआ? इस बार राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बन रही है और पब्लिक में सीधा परंपरा टूट जाएगी। बिल्कुल। मैं राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इस बार पुनः कांग्रेस की सरकार बन रही है। जी।